नाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ए बरकत मोमिन की पाया सकल जहान, उठे कायम बिस्त में इनको इत हुआ आसान। ये तो ब्रह्मात्माओं की कृपा से सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब दुनिया के समस्त जीव आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आठों बहिष्टों में अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तारतम्य ज्ञान के द्वारा ये उनके लिए बहुत ही सरल हो गया है। यहाँ मोमिनों की सिफत कर रहे हैं राजी महाराज स्वयं। लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुहान। तो राजी महाराज स्वयं रूहों की यहाँ पर उनकी बरकत के बारे में, उनकी महिमा के बारे में बता रहे हैं कि इन ब्रह्मात्माएं जो इस ब्रह्मांड में आई हैं, उनके आगमन से ही इस पूरे ब्रह्मांड को क्या प्राप्ति हो रही है? अखंड मुक्ति की प्राप्ति हो रही है। जो जीव अभी तक आवागमन के चक्कर में ही फंस रहे थे, जन्म लेते थे, फिर कर्मों के हिसाब से कहाँ तक प्राप्ति होती थी उनको? स्वर्ग की या बैकुंठ की, और फिर वहां पर थोड़े समय रहकर उनको फिर वापस आना पड़ता था कर्मों के हिसाब से। तो अखंड मुक्ति उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ये ब्रह्मात्माएं इस ब्रह्मांड में आई तो वो जीवों को भी इतना, मतलब उनको भी ये लाभ मिला ब्रह्मात्माओं के आने से, कि वो भी अगर उनको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, अर्थात ये तारतम्य ज्ञान मिल जाता है और उसका वो पठन पाठन कर लेते हैं, तो उनकी बरकत से, उन मोमिनों के आगमन से और तारतम्य ज्ञान को पठन पाठन की बरकत से वो जीव भी आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और जो 8 बहिष्टें बताई गई हैं योग माया के ब्रह्मांड में, उसमें जैसे जैसे वो जीव जैसे जैसे कर्म करेंगे, उनकी करनी के माफक 8 बहिष्टों में उनको मुक्ति का स्थान मिल जाएगा। आगे भी पढ़ना है दीदी? हाँ पढ़ो। अच्छा। इनो इत ही काल को जीता, जिन ग्रास लिए सबन, सो नींद उड़ाई नूर की बरकत इन मोमिन। ब्रह्मात्माओं की कृपा से दुनिया के जीवों ने यही नश्वर संसार में रहते हुए ही मृत्यु को जीत लिया। जिस मृत्यु ने सारी दुनिया को अपना ग्रास बना रखा था, इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म की भी नींद उड़ गई। यहाँ पे भी वही ब्रह्मात्माओं की सिफत कर रहे हैं कि उनके आने से ये दुनिया के जितने जीव हैं, उन्होंने क्या किया? संसार में रहते हुए ही मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु को जीतने का तात्पर्य क्या है? कि तारतम्य ज्ञान के बल से यहाँ पर रहते रहते ही, कि मतलब उन्होंने दुनिया को नश्वर की तरह जान लिया कि ये संसार क्या है? नश्वर है, और असल ठिकाना क्या है? वो परम धाम ही है। तो जीते जी उन्होंने यहाँ पे मृत्यु को जीत लिया, जिसे आज तक सारी दुनिया, जिस मृत्यु काल ने सारी दुनिया को अपना निवाला बना रखा था, तो उन ब्रह्मात्माओं ने सहज इस ब्रह्मांड को नश्वर समझकर इसको छोड़ दिया, और इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म की भी नींद उड़ गई। जो अभी तक स्वप्न में ब्रह्मांड बनाते और मिटाते थे, इस ब्रह्मांड में आकर वो भी अक्षर ब्रह्म भी जागृत अवस्था में होकर इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, और वो अखंड सुख उनको भी प्राप्त हो रहा है जो उन्हें आज तक नहीं प्राप्त हुआ था। जबकि वो रहते अक्षरधाम में ही है, परम धाम में ही रहते हैं, लेकिन वो सुख उन्हें वहां प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें यहाँ पर इस ब्रह्मांड में हो रहा है। ए आठों उठी जो बिस्त गई, सो तो नूर मकान, भय कायम ठौर मर्तबे के, सो सब हुए पहचान। ये जो 8 वैष्णव का अखंड होना कहा गया है, वो अक्षय ब्रह्म के हृदय में अखंड होंगे। जिन्हें भी एक पार ब्रह्म की पहचान हो गई होगी, जो भी जागनी लीला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होगा, वो सब वैष्णव में अखंड होगा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो 8 बहिष्टें बनाई गई हैं, जो कुछ तो बन गई हैं और कुछ अभी बननी है, तो वो कहाँ अखंड होएंगी? वो अक्षय ब्रह्म के हृदय में जैसे चित्त में अखंड हो जाएंगी। जिन्हें भी एक पार ब्रह्म की पहचान हो गई होगी,
या जो जागनी लीला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होगा वो सब बहिश्तों में अखंड हो जाएगा। वैसे तो दीदी 14 लोगों ने ही अखंड होना है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जागनी लीला की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो स्थान होगा वो अखंड होगा, है ना हाँ, दीदी? इसमें यही लिखा हुआ है कि ना ये इसके हिसाब आठों से तो उठी जहां जो जहां विस्त जागनी कई। लीला राजी महाराज ने की वो स्थान अखंड होएगा, ऐसा लिख रहे हैं इसमें चौपाई में तो। ये आठों उठी जो विस्त कई, सो तो नूर मकान भय कायम ठोर मर्तबे के। हाँ, यही लिखा हुआ है ना किरण दी। हम्म। सो सब प्रणाम हुए जी। पहचान। हाँ जी, नहीं, प्रणाम दीदी। इसका जो खुलासा ग्रंथ में आता ना 8 विश्वों का विवरण, उसके हिसाब से इस चौपाई का मतलब यही है कि जो जागनी लीला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होगा, मीन्स जिसकी आत्मा जहां तक जागने की रहने के हिसाब से जो 8 विश्वों में नहीं, कायम होने स्थान की लिखा बात है होती है दीदी, ना। यहाँ पे तो स्थान लिखा है। हाँ, स्थान ही बता रही हूँ और मैं, जो भी जागनी लीला की दृष्टि से। रखिए। हाँ सुनीता दीदी, जागनी लीला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान मतलब वो 8 विश्वों में कौन सा स्थान, जैसे हमें ब्रह्मात्मा को है पहला मिलेगा, ईश्वरी को दूसरा। किरण बाला दीदी सामने है, वो समझा देंगी, हाँ, मुझे यही किरण समझ आया। दी। हाँ अच्छा, मतलब बहिश्तों को स्थान करके बोल दिया है हाँ, ना? विश्वों का स्थान बताया, जो महत्वपूर्ण होगा, हाँ जिसके लिए पहली है, दूसरी है, तीसरी है, वो वाली बात। हाँ बाकी जी, किरण दीदी मतलब सामने जिसने है। जैसे पहचान की, जिसने हाँ, जैसे जिसने पहचान जैसे की उसके अकॉर्डिंग। पहचान की। हाँ यही। हाँ, वो सब बहिश्तों में ठीक है, ठीक है। हाँ, जित किरण दी, नूर किरण अवध वाल मुजरे। किरण दी। हाँ जी। हाँ, किरण किरण दी। बाला दीदी सामने, किरण दीदी बड़ौदा वाली सामने है ना। हाँ, हाँ जी, वो हाँ करें। जी। हाँ, दीदी ये वाली एक्सप्लेन करवा चौपाई। लो। हाँ, हाँ करवा लो। जी, सुनीता जी आप कर ही रहे, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं हाँ दीदी, पर ये मैंने वाली थोड़ा लाइन को सा, थोड़ा क्लियर करो ना, ये ये जो लाइन, ये ठौर वाली किसके लाइन। लिए आया है? हाँ जी, हाँ जी। ठौर मरतबे सो सब हुए पहचान, मतलब जिस तरह से वो कह रहे हैं ना, जाको दिल जिन भांसो तासो मिलो तिनविद, मान छाया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। जिसने जिस प्रकार से पारब्रह्म की पहचान की, उसी के अनुसार उनको इस जागनी लीला के अंदर भिस्त में, मतलब यहाँ नहीं महत्वपूर्ण का मतलब वहां जो भिस्ते बनेगी उसी के अनुसार ही उनको स्थान मिलेगा, अखंड वो मुक्ति मिलेगी। जैसे पहली भिस्त किसको मिलनी है? उन ब्रह्म शिष्यों के जीवों को तो मिलनी ही मिलनी है ना। पर जिन जीवों ने भी यहाँ पर आकर के पार ब्रह्म को पूरी तरह से पहचान लिया, प्रेम के द्वारा उनको रिझा लिया, जिन्होंने उनका दीदार कर लिया, उनको क्या मिलेगी? पहली भिस्त मिल जाएगी। सबको मालूम है पहली भिस्त अभी बनने वाली है, वो लास्ट में बनेगी। और दूसरी भिस्त किसको मिलेगी? ईश्वरी सिद्धि को, जिन्होंने यहाँ पर आकर के भी वाणी से पहचाना। तारतम अब ऊपर भी पढ़ रहे थे ना, तारतम वाणी के ज्ञान की बात, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि तारतम वाणी की एक एक चुपाई को जान जाएंगे, एक एक बात को जान जाएंगे, घर हमारा कैसा है सब बात को जान जाएंगे, लेकिन वो पारब्रह्म का यहाँ बैठ करके दीदार नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ध्यान लगाएंगे भी तो ना के बराबर, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं आएगा। प्रेम ना आने के कारण वो पहली विश्व के जाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। तो कौन सी विश्व मिलेगी उनको? दूसरी सत्स्वरूप ब्रह्म के अंदर, वो चेतन ब्रह्म में बनेगी और महाकारण के अंदर, ये दो विश्वें बन जाएंगी। तीसरी विश्व किसको मिलेगी? सबको मालूम है, जिन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर पूरी तरह से ईमान ले आए, मोहम्मद साहब को माना, कुरान को माना, जो कुरान के शरीयत के अनुसार पूरी तरह से चले, उनको आज वाली जो मिक्स वाली है उस कुरान की बात नहीं कर रही। जैसे कि शब्द होने चाहिए 60,000 लेकिन है 73,634, मिलावट होने के कारण लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी तीसरी विश्व मिलेगी। सब जो जो आयतें वहां उस समय उतरती थी उसी के अनुसार उन्होंने भी चले जो जीव, उनको तीसरी विश्व मिलेगी। चौथी विश्व किसको मिलनी है? मतलब वही पहचान के हिसाब से बात कर रहे हैं, जैसे जैसे पहचान करेंगे उन्हीं के अनुसार उनको भिस्त मिलने वाली है। चौथी भिस्त किसको मिलेगी? रास में जिन जीवों ने भाग लिया उनको मिलेगी चौथी भिस्त। ये बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बंद नहीं होगी, खुली है।
और आज भी जो रास बिहारी को मान रहे हैं उनकी भी जो सुरताएं हैं, जो जीव हैं, वो वहीं पर जाएंगी। और 5वीं बिस्त जिन्होंने ब्रिज के अंदर भाग लिया, जितने भी जीवों ने, उनको चौथी बिस्त 5वीं बिस्त मिलेगी। छठी कौन सी बिस्त होगी? देवी देवताओं की छठी बिस्त उनको मिलेगी। और मलकुती बिस्त जिसे कहा गया है। और 7वीं बिस्त मिलेगी उनको पैगंबर, जो पारब्रह्म की पहचान के लिए जितना भी पैगाम लेकर के आए, उनको मिलने वाली है 7वीं बिस्त। और 8वीं बिस्त तो सभी को ही मिलनी है, कितना भी, कोई भी कैसा भी हो, यहाँ पर कातिल क्यों ना हो, जिसने कितने खराब काम किए हों, सबको, सभी जीवों को, चर अचर सभी जीवों को यहाँ पर 8वीं बिस्त मिल जाएगी। पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं ये बिस्तें बननी है। तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी ये बिस्तें जो है वो बन चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बंद हो गई, अभी भी वो खुली ही है। हाँ, बन चुकी हैं, लेकिन पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं बिस्तें मिलेंगी। जैसा जिन्होंने चाहा, जैसा माना पारब्रह्म को, उसी के अनुसार ही उनको बिस्तों में कायमी मिल जाएगी। प्रणाम जी। पर दीदी जो पहले बिस्तें बन गई उसमें एड ऑन तो और हो सकती है ना? अभी बनी, हाँ, मैंने कहा ना, तीसरी भी, हाँ। अभी भी तीसरी में भी जा सकते हैं, चौथी में भी जा सकते हैं, 5वीं, छठी जो देवी देवताओं की है वो सब जाएंगी, सभी अभी जा सकते हैं। कई कह रहे थे कि लॉक हो गई, लॉक नहीं हुई। ऐसी मेरी बात हुई है, अनिल श्रीवास्तव जी के साथ भी हुई, स्वामी जी के साथ भी ये बात हुई थी। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, कि जिन्होंने जिस हिसाब से पारब्रह्म की पहचान करेंगे उसी के अनुसार उनको बिस्तें मिलती जाएंगी। जो रास बिहारी को आज भी मानेंगे, जब ब्रिज बिहारी को मानेंगे, आज भी बाल लीलाओं के ये लोग दीवाने हैं, तो उनको बिस्तें तो मिलेंगी ना, मिलेंगी। तो वो चौथी और 5वीं में जाएंगे। और जैसे किसी ने तारतम लिया खाली और उसके बाद जैसे कुछ भी नहीं 7वीं किया, बिस्त के लिए 7वीं बिस्त ज्यादा भरनी है, ज्यादा तारतम लेकर के 5 चौपाइयां पढ़ ली, सेवा पूजा कर ली, लेकिन वो प्रेम नहीं आया, उन्होंने प्रेम से उस धनी का दीदार नहीं किया, तो वो 7वीं बिस्त उनके लिए तैयार है, सबके लिए, वो वहीं जाएंगे 7वीं। ठीक, हाँ जी, आप पढ़ लो दीदी, आप आगे आप पढ़ लो। कोई नहीं, आप पढ़ रहे हो, पढ़िए, पढ़ो आप पढ़ लो आप। ठीक है। थोड़ा बड़ा करूं या ठीक है? नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ, दिख रहा है मेरे को। मेरे पास किताब नहीं है, शराबा पड़ी हुई है, यहाँ नहीं है। अच्छा। जित नूर आवत मुजरे, सो तो नूर जमाल का ठौर, तित रूह मोमिन बिना कोई ना पहुंचे उत और। अक्षरातीत पारब्रह्म नूर जमाल के जिस दिव्य धाम रंग महल के समक्ष अक्षर ब्रह्म नूर जमाल उनके दर्शनों के लिए आते हैं, वहां पर ब्रह्म आत्माओं के सिवा अन्य कोई नहीं पहुंच सकता। अक्षरातीत का दीदार, नूर जमाल का दीदार करने के लिए कौन आते हैं? नूर जमाल, नूर जलाल, अर्थात अक्षर ब्रह्म जो है, उस पार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा था, 2 समय की बात है। हम तो यही समझते थे कि प्रातः काल 7:30 बजे जब हम तीसरी भौं में होते हैं तो अक्षर ब्रह्म आते हैं और नीचे से दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन उस दिन जब रसानंद सागर शायद पढ़ी जा रही थी, तो उसमें एक लिखा हुआ था शाम के समय 6 बजे, मेरे ख्याल 5:30 पौने 6 बजे, जैसे हम एक घड़ी झीलना करते हैं, एक घड़ी में श्रृंगार करते हैं, राज्य भी श्रृंगार करते हैं, तो उस समय भी अक्षर ब्रह्म जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। यही बात कही, जित नूर आवत मुजरे, सो तो नूर जमाल का ठोर। जहां दर्शन करने के लिए नूर जमाल के जिस दिव्य ब्रह्मपुर धाम के समक्ष अक्षर ब्रह्म उनके दर्शनों के लिए आते हैं, वह किसका स्थान है? उस पार ब्रह्म का, जहां पर पार ब्रह्म के सिवा, यानी कि मार्फत में अगर देखा जाए तो ब्रह्म आत्माओं के सिवा अन्य कोई भी नहीं पहुंच सकता। तित रूह मोमिन बिना,
रूह मोमिन एक ही बात है, इनके बिना वहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। एक कहनी तीन ठोर की तो मोमिन देखन हार, जो हक सुभान शामिल नित रूहें करे बिहार। एक कहनी तीन ठोर की, ये किसका वर्णन हो रहा है? उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम की शोभा का वर्णन हो रहा है। कठोपनिषद में भी लिखा हुआ है, दिव्य ब्रह्मपुर ही धाम ही ईशा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितम। वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम जहां पर मोमिन देखनहार कौन उसको देखते हैं? ब्रह्म आत्मा ही उसको देखती, क्योंकि रहते कौन है वहां पर? ब्रह्म आत्मा ही तो रहती हैं। जो हक सुभान शामिल नित रूहें करे विहार, जो कि प्रीतम पारब्रह्म के साथ नित्य प्रति प्रेम व आनंद पूर्वक लीला विहार करती हैं। ये उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम की शोभा का वर्णन है, और इसको कौन देखती है? ब्रह्म आत्मा ही देखती हैं, क्योंकि उनके साथ पारब्रह्म जो है प्रेम की लीला करते हैं और आनंद की लीला करते हैं। जहां तक तो हो गया 28 नंबर तक किरण जी। आगे किसी को देना हो दे दीजिए, पेज वैसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये गिनती किया, ये मैं ही पढ़ लेती हूँ। कहूँ हाँ जी। पहली भोम की चार हार हवेलन, मूल मिलावे लगती आई फिरती गिरद रोशन। कहूँ पहली भोम की चार हार हवेलन। अब रंग महल की प्रथम भूमिका का वर्णन, जहाँ चार चौरस हवेलियों की चार हारें आई हैं। पूर्व दिशा में जहाँ सर्वप्रथम चौरस हवेलियों की चार हारें, मतलब एक हार में 231 ऐसी चार हारें आई, तो पहला चौरस हवेली का फिरावा हुआ। अब हम चल रहे हैं मूल मिलावे की ओर, तो धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया, और अपन ने चार हवेलियां पार करनी है। पूर्व दिशा में चौथी चौरस हवेली से लगती पांचवी गोल हवेली में मूल मिलावे की अपरंपार शोभा है। तीन हवेली दरमियान में थंब कहे 8 हार, हर एक हार में 6-6 हजार विचार। ये शोभा देखते हैं, मैं नक्शा निकालती हूँ। अपनी कही गई 8 थंबों की हार है ना, तो वो 8 थंबों की हार कैसे है वो देखते हैं। हमने 28 स्तंभ का चौक पार किया, ये हवेली पार की, 2 थंबों की हार यहाँ पर आ गई, 2 थंबों की हार यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। मूल मिलावे तक जाना है, तो ये देखो 2 थंबों की हार, फिर 2 थंबों की, फिर 2 थंबों की और 2 थंबों की, तो ये 8 हारें अपन ने पार करनी। एक बार वापस पढ़ते हैं कि क्या लिख रहे हैं। 3 हवेली दरमियान में थंब कहे 8 हार, हर एक हार में 6-6 हजार विचार। थोड़ा सा मैं गलत बता रही थी, अपने को इस तरह से लेना, मैं ना निशान लगा देती हूँ, क्योंकि अपने को सिर्फ चौरस हवेली की जो अपनी पहली 4 हवेली आई हैं उनके थंब गिनने हैं। तो एक थंब की हार हम इधर से गिनेंगे, इस हवेली की पूरब की तरफ एक थंब की हार यही वाली हुई सिर्फ। फिर यहाँ बीच में 2 थंबों की हार हो जाएगी, क्योंकि एक इस हवेली की एक इस हवेली की। फिर यहाँ 2 थंबों की हार, यहाँ पर भी 2 थंबों की हार, और इधर एक हार। इन चौरस हवेली की फिरावे की तो एक ही हार हुई ना, तो घेर कर ऐसी 8 हारें हुई। 1 हार, 2 हार और 6 हारें ये हो गई, 2-2-2-2। तो इस तरह से 8 हारें। हम चल रहे हैं भीतर की ओर, तो यहाँ से भीतर की ओर चल रहे हैं, तो आड़ी ऐसे गलियां जा रही है ना थंबों की हार, तो इस प्रत्येक थंब में, प्रत्येक थंब की हार में घेर कर 6-6 हजार थंब आए हैं। उन शोभा का वर्णन हो रहा है कि ऐसे घेर कर, बुलाई में पूरे घेर कर 6-6 हजार थंब आए हैं। तीन हवेली दरमियान में थंब कहे 8 हार, हर एक हार हार में 6-6 हजार विचार, क्योंकि 6 हजार मंदिर की ग्रिड है, तो घेर कर 6 हजार थंब।
ये एक भूम की जमा कहीं कहे 48,000। 6,000 को 4 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 अपनी सिर्फ तले की भूमिका के पहले चौरस हवेली की फिरावे की गिनती हो गई। यू शुमार नव भूम का 1,32,000। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,32,000 हो गए। अब तामे घटती दूसरी भूम के जित बुलवनी मंदिर 804 गिनती पैठो मोमिन ता के अंदर। अब दूसरी भूमि में भुलवनी आ जाती है तो कुछ थम, ये 804 कैसे होते हैं उसकी गिनती नहीं निकल पाती। 804 थम उसमें कम हो जाते हैं कि आओ सुंदर साजी ये शोभा देखो। तो हम इन चौपाई से ये शोभा ले सकते हैं कि इन्हीं पहले चौरस हवेली के फिरावे के सिर पर अपनी भुलवनी आई है। बाकी रहे थम इनके 4,31,196 ऊपर जित करे रूहे बिहार। तो यहाँ पर मेन शोभा जो अपने को लेनी है कि हमने मूल मिलावे तक जाना है, तो किस तरह से इन 4 चौरस हवेलियों को थंबों की हारों को पार करते हुए, पहली थंब की हार, 2 हवेलियों के मध्य 2 थंबों की हार, आमने सामने जहाँ द्वार पड़ रहे हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे, और हम चौथी हवेली से बाहर निकले तो थंबों की एक हार तो अपनी यहाँ पर सीधी चली गई और एक हार अपनी आएगी गोलाई में। तो इस शोभा को देखते हुए हमने यहाँ पर आना है अपने मोल मिलावे में। तो वो शोभा को दिल में लेना है इन चौपाइयों से। साम सामी 4 हवेलियां मिल रूहे चले जब, गली थम तिनकी फिरती है गिनती घटी है तब। ये क्या हुआ? साम सामी 4 हवेलियां, चौरस हवेलियों की 4 पंक्तियों में आमने सामने 4-4 हवेलियां आई और उनके मध्य थंबों की 2 हारें और 3 गलियां आई। थंबों की 2 हारें और 3 गलियां। ज्यादा आ गया क्या? चौरस हवेलियों की 4 पंक्ति में आमने सामने 4-4 हवेलियां आई हैं, उनके मध्य स्तंभों की 2 हारें और 3 गलियां आई। आशिदे देखना यहीं तक है इसका उत्तर, इसका जो अर्थ है यहीं तक है। नहीं अगले दीदी, पेज आगे में नहीं और है? भी और आगे आगे है। है आगे तो मेरा तो 77। 35 आएगा ना अब, ये हाँ ये 34 रहा। तक हो गया। हाँ आ गया। वहां आ सभी गया। सखियां मिलकर विचरण करती हैं। बुलवनी के मंदिरों के दाएं बाएं 4-4 चौरस हवेलियां हैं। वहां पर मात्र एक थंबों की हार व 2 गलियां हैं, इस कारण थंब कम हो जाते हैं। बुलवनी के मंदिरों में भी थंब कम हो जाते हैं, तो घेर कर जो 6-6 हजार हारें आती हैं, तो भुलवनी के मंदिरों के बीच में भी थंबों की हार आती है। जहाँ पे भुलवनी के मंदिर आ गए तो वहां पर भी थंब कम हो जाते हैं। हर हवेली 25 कई धर 40 थंब हार, ताकि गिनती 200 भई करे जुगल किशोर बिहार। भुलवनी के मंदिर के दाएं बाएं पूर्व पश्चिम चौरस हवेलियां व भुलवनी के मंदिरों के मध्य तंबू की हार नहीं आने से प्रत्येक हवेली के हिसाब में 25-25 थंब कम हो जाते हैं, क्योंकि एक हवेली को घेर के 25 थंब आते हैं, हर दिशा में 25-25, 100 एक हवेली के हुए, तो घटने वाले इन थंबों की कुल संख्या 200 हुई, जहां जुगल स्वरूप विहार करते हैं। और 8 मिली तरफ दूसरी मध्य भुलवनी जान, ताकि 200 और घटे सब 400 पे 4। भुलवनी के उत्तर दक्षिण में भी 4-4 हवेलियां हैं, इनके मध्य भुलवनी के मंदिरों की शोभा है। इनके 200 थंब और घटे, इस प्रकार से 400 थंब कम हो गए। 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें, यहाँ पे 400 थंब कम हो गए। यूं नवो भूमि में घट चले, ताकि 3600 जान, बाकी 4,27,000 ऊपर 596 आसान। अब यहाँ से प्यारी चपैया सुनीता दी, आप लोग बहुत प्यारा वर्णन करोगे। कौन सा दीदी? ये इत जुगल स्वरूप विहरत।
इत जुगल स्वरूप बिहरत नमो भोम सब ठौर, इत फिरते खेलते देखिए तित पल पल नया सुख और। रंग महल के नमो भोमो में श्री राज श्यामा जी सखियां लीला विहार करते हैं। आत्मदृष्टि से यहाँ सखियों को विचरण करते व खेल रामते करते देखिए। यहाँ प्रीतम के साथ पल पल नित्य नौतन सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ पर वही रंग महल की जो 9 भूमि है, अभी तो भुलवनी का वर्णन हो रहा था पिछली चौपाइयों में, लेकिन अब रंग महल के 9 भूम, जो 9 भूम है उसमें राज श्यामा जी और सखियां किस तरह से मनोहारी लीलाएं करती हैं। राजी महाराज को, जैसे प्रथम भूम में किस तरह से राजी महाराज के साथ हम लोग 28 स्तंभ के चौक में बैठते, आते जाते वनों से आते जाते किस तरह से बैठ के मतलब सुंदर मीठी मीठी बातें करते हैं। जो पिया जी से सुख लिया होता है, वनों में भी जाके जो हमने सुख लिया होता है, तो उन सारी बातें हम कहाँ बैठकर करते हैं, 28 स्तंभ के चौक में। और जब वनों से हम जैसे कृष्ण पक्ष में घूम के आते हैं, तो हम किस तरह से जो रसोई की हवेली है, तो उसमें आरोगन की लीला बड़े प्रेम से, धनी को आरोगन की लीला हम सब सखियां मिलकर मीठे मीठे पकवान, तरह तरह के व्यंजन राजी महाराज को अपने कोमल कोमल हस्त कमलों से खिलाते हैं। और राजी महाराज कितने लाड से हम सब रूहों के मुख में भी वो काढ़ के, जैसे मेवा जो सबसे ज्यादा सरस और मीठा होता है, तो किस तरह से वो हम सबके मुख में भी डालते हैं। तो इस तरह की सुंदर लीलाएं पहली भूम में। दूसरी भूम में जाते हैं तो किस तरह से भुलबनी की सुंदर खेल खेलते हैं हम लोग, लुका छुपी का खेल, पकड़म पकड़ाई का खेल, हर तरफ राजी और सखियों का ही प्रतिबिंब। तो किस तरह से राजी पकड़ में ही नहीं आती, सखियां उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। तो जिस भी मतलब जो राजी के को पकड़ने की कोशिश भी करती हैं सखियां, तो कैसे उनके अक्ष से टकरा जाती हैं। और चारों तरफ प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब राजी के, रूहों के, क्योंकि सारी तरफ दर्पण रंग के, फर्श हो चाहे ऊपर हो, छत हो, दरवाजे हो, सब तरफ दर्पण के में सब प्रतिबिंब हो रही है लीला। तो किस तरह से वहां पर सुंदर लीलाएं करते हैं। और फिर उसके बाद जो मध्य में चबूतरा आया, वहां बैठकर राज श्यामा जी के साथ वहां भी तरह तरह की लीलाएं करने के बाद हम खड़ोकली में किस प्रकार से झीलना करते हैं। तो वो सुख, सारे सुख राजी हमें इस चौपाई के द्वारा ही बता रहे हैं कि 9 भूमों में हम किस किस तरह के सुख लेते हैं। फिर तीसरी भूम की पड़साल के सुख की, जहाँ सबसे ज्यादा समय हम तीसरी भूम की पड़साल में बिताते हैं, कि कैसे 5वीं भूम से फिर तीसरी भूम में आते हैं। फिर राजी महाराज के श्रृंगार होता है, पहले नजरों से किस प्रकार से वो सारे पशु पक्षियों को दीदार देते हैं, तो सुख देते हैं। और उसके बाद दहलान में उनका श्रृंगार, और फिर किस तरह से मध्य के चबूतरे की जो एक सीढ़ी राज्य उतरते हैं और श्यामा जी और सखियों की किस तरह से मांग भरते हैं, तो वो, और फिर भोजन की लीला। तो ये सारी लीलाएं का सुख किस तरह से 9 भूम में, फिर चौथी भूम में नृत्य की लीला का सुख, और फिर 5वीं भूम तो शयन की लीला का सुख, और छठी भूम में सुखपालों का सुख, और 7वीं और 8वीं भूम में तो हिंडोलों का ही सुख। किस प्रकार से 2 ताली के हिंडोले और 4 ताली के हिंडोलों का सुख है। और 9वीं भूम में तो दूरदर्शिका, जहां से राजी महाराज बैठकर दूर दूर के दृश्य हमको अपने अंगुरी के इशारे से दिखाते हैं। और 10वीं चांदनी का तो सुख अपार ही है, जब पूर्णिमा की रात्रि को सब राजी महाराज और सखियां वहां पर चांदनी के सुख लेते हैं। तो इस तरह के 9 भूमों के सुख राजी महाराज बता रहे हैं कि किस तरह से हम वो राज श्यामा जी के साथ पल पल वो सुख लेते हैं। वह किशोर अति सुंदर कहूं शोभित सिंहासन, बैठ हक हादी जोड़े झलकत शोभा सुख रोशन। अति सुंदर किशोर वह वाले श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर शोभायमान है, साथ विराजमान युगल स्वरूप की मनमोहनी छवि व नूरी की झलकार से अत्यंत सुख उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि राजी महाराज का स्वरूप कैसा है। वह किशोर मतलब किशोर अवस्था वाला, 16 वर्ष वाला जब
जो नौ यौवन वाला जो होता है ना, वो स्वरूप वो राज्य महाराज का है कि, और कैसा है, अति सुंदर, गहरी लालक लिए, गौर वर्ण, अति गौर स्वरूप है उनका, और कैसी सोनी सूरत है उनकी, कहू शोभित सिंहासन। और वो दोनों युगल जोड़ी, राज श्यामा जी, श्यामा महारानी और राजी, दोनों कैसे हैं, शोभित सिंहासन, सिंहासन पर विराजमान है। और संग में जो मनमोहनी छवि लिए हुए मेरी श्यामा महारानी है, उनका भी स्वरूप कैसा है, मृग नैनी की तरह। अब वो कहते हैं चंद्रवदनी, जैसे उसमें आता है कि चंद्रवदनी है श्यामा महारानी, इतना मनोहर, इतना सुंदर उनका स्वरूप है। और उनको देखने भर से जो उनकी नूरी झलकार है, उन जो युगल स्वरूप है, उनकी छवि को, जो उनकी नूरी झलकार झलकार कर रही है, तो उसको देखने मात्र से इतना सुख उत्पन्न होता है। और वो कहाँ पर विराजमान है, कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। कई हिंडोले हिचत, कहूँ माचिया बैठक, काहू हासी हेत उपजावत, रूहादी मिल हक। श्री राज श्यामा जी और सखिया मिलकर कभी हिंडोलों में झूलते हैं, तो कहीं माचियों पर बैठते हैं। कभी राज श्यामा जी व सखिया मिलकर प्रेम पूर्वक हंसी मजाक करते हुए आनंद उत्पन्न करते हैं। तो उन्हीं मनोहारी लीलाओं का ही वर्णन हो रहा है कि राज श्यामा जी के संग कभी सखियां हिंडोलों में झूलती हैं, कभी 7वीं भूमि में चली जाती हैं तो 2 ताली के हिंडोलों का सुख, और तो कभी 8वीं भूमि में चले जाते हैं तो वहां पर 4 ताली के हिंडोलों का सुख, और कभी माचियों पर बैठते हैं, तो कभी सखियां, कुछ सखियां माचियों पर बैठकर, कि वो जो पीढ़ियां बोलते हैं जिनको, तो उन पीढ़ियों पर बैठकर ही राजी महाराज के स्वरूप को निहारती हैं और तरह तरह की मधुहारी बातें करती है, मधुर मधुर बातें करती हैं। और श्री राज श्यामा जी और सखियां सब मिलकर हंसी मजाक, हर पल वहां पर आनंद ही आनंद की लीलाएं होती हैं। हर पल राजी के साथ रूहें सुख लेती हैं, और अरस परस सुख, राजी महाराज रूहों को सुख देते हैं और रूहें राजी महाराज से सुख लेती हैं। तो अरस परस लीला, आनंदमय लीलाएं हर पल 9 भूमों में इस प्रकार से होती रहती हैं। कहूं थंब नकस चित्रामन, देखत बड़े खड़े ठौर ठौर, रूहें एक दूजी को बतावने, कहूं खेल गलियों में और। कहीं कहीं सखियां स्तंभों की नकशकारी और उन पर आए मनोहर चित्रकारी को खड़े खड़े देखती हैं और अपने साथ खड़ी दूसरी सखी को बताती हैं। तो कहीं गलियों में अनेक तरह से खेल रामते करती हैं। अब जो वहां पे स्तंभ आए हैं वो भी क्या है, नूरी है, और वो भी कैसे हैं, चेतन है। और उसमें जो चित्रामन, जो नक्शकारी आई है, अर्थात कई तरह के नग लगे हुए हैं उन थंबों में, और जो चित्रामन बने हैं वो भी क्या है, चेतन है। तो ये सारे जो है, जो चित्र, जो उसमें चित्रामन है, वो कैसे, उनको देखकर सखियां किस तरह से, जब सखियां वहां पर जाती हैं तो जो चेतन चित्रामन है वो थंबों में से निकलकर रूहों को रिझाते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं, करतब करते हैं, और सखियां भी उनको देखकर बहुत रीझती हैं। और कुछ सखियां तो जो उनके साथ में खड़ी दूसरी सखी है उसको बताती हैं, इस तरह से सुख लेती हैं। तो कहीं गलियों में अनेक तरह से खेल रामते करती हैं। और जो गलियां आई हैं, अर्थात जो हमारी चौरस हवेलियां और गोल हवेलियां, उनकी चारों तरफ जो तंबों की हार और बीच में गलियां आई हैं, उन गलियों में भी कई तरह की सखियां मिलकर, भागकर, दौड़कर, खेलकर कई तरह की रामते करती रहती हैं। चारों तरफ 9 भूमों में इस तरह की अनेक तरह से, कभी थंबों से निकले हुए चित्रामन को देखती हैं, तो कभी गलियां जो आई हैं चारों तरफ, उनमें तरह तरह की खेल लीलाएं करती हैं। तो इस तरह से अपार सुख लेते हैं। यूं कई सुख इन थंबन के, लेत रूहे संग सुभान, सो इन जुबा केते कहूं, रहे मोमिन दिल पहचान। इस प्रकार श्री राजी के संग सखियां इन स्तंभों के मध्य कई प्रकार से सुख लेती हैं। इन अखंड सुखों का वर्णन इस नश्वर जिव्या से नहीं हो सकता।
उसकी पहचान ब्रह्मात्माओं के दिलों में होती है। अब वो कह रहे हैं राज श्यामा जी के संग सखियां जो सुख लेती हैं, चाहे इन गलियों में जो सुख लेती हैं या जो थंब आए नूरी थंब आए उनमें जो सुख लेती हैं, तो उसका वर्णन इस दिव्या नश्वर जगत की दिव्या से नहीं हो सकता। इसका सुख तो वो ब्रह्मात्मा ही जानती हैं जो चितवन में इसका सुख लेती हैं, क्योंकि वहां के जो थंब है वो भी चेतन है, गलियां हैं वो भी चेतन है, और रूहों का स्वरूप भी क्या है, वो भी चेतन है। तो जो अब जब आत्मा यहाँ पर चितवन में बैठती है तो वो अपने आप को परात्म का स्वरूप मानकर उस अखंड सुखों को लेती है। तो वो सुख कौन ले सकती है? वो ब्रह्मात्मा ही ले सकती है, क्योंकि उनके दिल को ही राजी महाराज ने अर्श कर रखा है। मोहम्मद कहे मोमिनो ए तुम्हारा नित्य विहार, हुकुम हक सुभान का ए तुम ही देखनहार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये आपकी अपनी नित्य लीलाएं हैं। श्री राज जी का हुक्म मोमिनों के लिए ही है, इसलिए आप इन सुखों को देखने के अधिकारी हैं। महामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये आपकी ही लीलाएं हैं, जो आप परम धाम में नित्य नौतन लीलाएं करते थे राजी महाराज के साथ। श्री राज जी के हुक्म का हुक्म मोमिनों के लिए ही आया है, और इसलिए आप ही इनको इन सुखों को देखने के अधिकारी हो। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सुख कैसे लिए जा रहे हैं, उसके अधिकारी कौन है? वो ब्रह्मात्माएं ही उसके अधिकारी है। जो वहां पर बिंब होगा उसी का तो प्रतिबिंब यहाँ पर आया है। अब जो परात्म है, जिसके नूर मूल तन परम धाम में बैठे हैं, और उसकी आत्मा के रूप में यहाँ पे उसकी जो क्या कहते हैं नजर आई है, तो वो ही आत्मा ही तो वहां पे जाके सुख लेगी, वो ही तो उसके ही तो सुख है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर जो आत्माएं आई हैं, तो वो यहाँ पर चितवन में बैठकर ये वाणी की बरकत से अपने वो अखंड सुखों को नित्य प्राप्त करेंगे, नित्य नौतन सुख जो परम धाम में वो अपने युगल स्वरूप के साथ लेती थी। लेने के सच्चे अधिकारी वो ब्रह्म आत्मा ही है। इस तरह से प्रकरण 8 समाप्त होता है। दीदी चपाई भी दोहरा दो। हाँ जी। महामती कहे है मोमिनो ए तुम्हारा नित्य विहार, हुकुम हक सुभान का है तुम ही देखन हार, ए तुम ही देखन हार। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।